मैं खुश नसीब हूँ, आप मेरा वेट कर रहे हो। हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, एक क्लास आपकी करनी थी इसलिए, है ना। अपन लास्ट क्या पढ़ा था बताओ? तापांतर। आपको मैथ मिल गए? ठीक। अपन जो टॉपिक चल रहा था उसको पहले अपन करेंगे क्लियर, और फिर अपन चलेंगे नए पे। क्या कह रहे हो? संख्या कम कैसे? क्लास नहीं थी इसलिए चले गए ना, पर आप लोग टिके हो, जो टिके हैं वो कंपटीशन के अंदर है। समझ आ रही बात? क्योंकि मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि कंपटीशन कम हो गया, तो ये कम हो गया समझो। हाँ या ना? उधर तो बढ़ेगा ना, उधर तो आएंगे सब। चलो, अभी तक ये वही अटके हुए हैं सब। हम बात कर रहे थे जलवायु। क्या बात कर रहे थे? जलवायु। ठीक है। और ये जो एक आया है डाउट उसको कर देते हैं क्लियर। मैंने क्या बोला था आपको कि यदि किसी का रेफरेंस देके पूछता है कि उस मानचित्र में फलोदी आपका सीमा बना रहा है, कि जैसे आप कह रहे हैं एबीएल किट में है, एबीएल किट जो है कल नहीं परसों चेक कर लूंगा एक बार, है ना। ये एबीएल किट जो आता है वो प्राइमरी सेक्टर आपकी जो है उसमें आता है, हमारे में नहीं आता, तो हम फिर भी उसको चेक करवा लेंगे कौन सी किट में क्या आपका नक्शा आया है। तो अगर आपका ये ध्यान रखना कि किसी भी आपके साइट के ऊपर या किसी विभाग के जो है नक्शे में अगर फलोदी सीमा बना रहा है, मैं ये नहीं कर रहा नहीं बना रहा, अगर बना रहा होगा, वास्तविकता में नहीं बना रहा, अपन देख रहे थे, पर किसी विभाग के नक्शे में अगर दे रखा है तो आपके एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आएगा उसमें उस विभाग का नाम दिया जाएगा। जैसे एक बार पूछा गया था कि इसरो के अनुसार राजस्थान के कितने भाग पर मरुस्थल है। इसरो के अनुसार राजस्थान के कितने भाग पर, तो इसरो की एटलस के अनुसार पूछा गया था, तो उस समय इसरो की एटलस आई थी। अब हम पढ़ते हैं सब राजस्थान के 61.11% भाग पे क्या है, मरुस्थल है, लेकिन इसरो के अनुसार तो 67% भाग पर मरुस्थल है। कितने भाग पर? 67% भाग पर। तो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर किसी विभाग का कोई नक्शा है तो उसका आगे वो मेंशन करेगा, लेकिन चूंकि आपके पास में जो ऑथेंटिक डेटा आपके पास में जो मैंने आपको दिया है वो जो है गवर्नमेंट साइट से अपने लिया बेटा, तो उसको भी आपको करना है। ठीक है। एबीएल किट पे आया तो उसको देख लेंगे एबीएल किट पे क्या आया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि चलो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इतना बड़ा लिंक भेजा इनको। बिल्कुल, ये तुम जो कह रहे हैं आप रावीरा वाली वो अपन कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं हो रहा है, आपकी बात हम मान रहे हैं। लेकिन जो आगे जब आपका दिया हुआ डेटा है उसके आधार पर मना कर ही लूंगा, डे वन से कह रहा हूं कि जो नक्शा हमको दिया गया सरकार द्वारा हम उसको पढ़ रहे हैं, पर किसी विभाग का आएगा तो उस विभाग का नाम मेंशन करेंगे और बकायदा आपको प्रिंट दी जाएगी उसकी। समझ में आ रही बात? चलो, क्या कह रहे हैं? हाँ, वो तो उसी की बात हो रही ना। और आप देखें, मैं फिर बताता हूं आपको, अगर ये क्वेश्चन बना तो ये डिलीट होगा। आप भले 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, ये क्वेश्चन क्या होगा? डिलीट। क्योंकि आपके पास में हर देखो 4 भी ऑथेंटिक आ रहा आपका पुरानी किताबों में, ठीक है, 5 भी ऑथेंटिक आ गया, और अगर ये जो एबीएल की बता रहे हैं, मैंने देखा नहीं इसको, पर अगर उसमें अगर देखते तो उसमें क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो अब बताओ कैसे आंसर मानोगे? या तो फिर 4 होगा ऑप्शन में तो 5 और 6 नहीं होगा, अगर 5 हुआ तो 4 और 6 नहीं होगा, और 6 हुआ तो 4 और 5 नहीं होगा। बात ही खत्म। इतना क्यों सोचना इतना, है ना। चलो आ जाओ यहां से आगे। हम जो लास्ट बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? हमने पढ़ा था तापांतर। क्या पढ़ा था? तापांतर हम पढ़ चुके थे साथियों, और तापांतर के बाद में हमें जो है कुछ और बातें लिखनी है। अन्य तथ्य हम पढ़ रहे थे, और हमने लगभग जो है बरसात के बारे में बात कर ली, वर्षा के बारे में बात कर ली थी, ठीक है, और हमने जो है यहाँ पे तापांतर के बारे में बात कर ली है। एक बिंदु और है हमारे लिए महत्वपूर्ण, वो है आपका मानसून प्रत्यावर्तन। क्या इंपॉर्टेंट है? मानसून प्रत्यावर्तन। मानसून प्रत्यावर्तन। मानसून प्रत्यावर्तन को हम क्या कहते हैं? मानसून का लौटना। मानसून का लौटना। मानसून जा रहा है वापस, जो आया है वो वापस जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि
जब आपके यहाँ पे ग्रीष्म काल होता है तो पौने जल से स्थल की ओर चलती, बताया था है ना कि भाई जल से स्थल की ओर चल रही है जब आपका कब क्या है, ग्रीष्म काल है साहब। क्योंकि हमारे यहाँ उस समय क्या होता है, तापमान ज्यादा प्रेशर कम, और यहाँ होता है हाई प्रेशर, यहाँ से होनी आती है। लेकिन जब शीतकाल आता हो जाता उल्टा, क्या हो जाता उल्टा शीतकाल में, कि यहां बन जाता है आपका हाई प्रेशर क्योंकि तापमान कम है, और यहां बन जाता है लो प्रेशर। अब देखो समझो, मैंने बताया था ना कुछ चक्र चलता है ऐसे, बताया था। अब इस चक्र को आप देखो कि ये आ तो यूं रहा था ऐसे और जा ऐसे रहा है, कैसे जा रहा है ऐसे। जो मानसून आया था वो कैसे आया था, अब जो मानसून आपका जाएगा उसके जाने की जो दिशा है वो ये है, ये है। मतलब ये आपका जा तो उत्तर से दक्षिण रहा है, लेकिन ध्यान रखना इस वाले फेज से आपका जा रहा है। हालांकि हम अभी जो है भारत का भूगोल नहीं पढ़ रहे, पर मैं बता दूं कि कई बार पूछता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। तो भारत के अंदर जो ये जो इलाका है कोरोमंडल, कौन सा इलाका, कोरोमंडल जो तट आपका है जिसमें आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आता है, यह वर्षा प्राप्त करता है शीतकाल में। किससे प्राप्त करता है, तो प्राप्त करता है लौटते हुए मानसून से, ये जो मानसून आपका जा रहा है उससे। अब बात ये आती है सब इसमें पानी कहां से आया, तो देखो ये जो इलाका है ये कौन सा है, समुद्र का इलाका। कौन सा इलाका है, यहां से आर्द्रता और प्राप्त आपकी करेगा और यहां आपकी वर्षा करेगा। तो लिखिए इसमें साथियों अगला पॉइंट, मानसून प्रत्यावर्तन ओब्लिक मानसून का लौटना। मानसून मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून प्रत्यावर्तन ओब्लिक मानसून का लौटना, मानसून प्रत्यावर्तन ओब्लिक मानसून का लौटना। हाँ उत्तर पूर्व से, अभी लिखूंगा आपको मैं, लिखो साथियों, लिखो इसकी अवधि, इसकी अवधि अक्टूबर से दिसंबर है, इसकी अवधि अक्टूबर से दिसंबर है, दिसंबर है। यह उत्तर पूर्व से, यह उत्तर पूर्व से, ब्रैकेट में करना उत्तर, आपके उत्तर लिखा हुआ आएगा ना, उत्तर पूर्व से क्या करना, ब्रैकेट में उत्तर है ना, से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण की ओर जाता है। इससे, इससे तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है, इससे तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है, होती है। तो यहां पे अपने से केवल अवधि पूछेगा, क्या पूछेगा कि कब से कब तक है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक आपके यहाँ क्या हो रहा है, मानसून का प्रत्यावर्तन हो रहा है। लेकिन अब ये ध्यान रखना कि अक्टूबर के अंदर आपने एक बिंदु और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अक्टूबर में आपने एक बिंदु और पढ़ा था, अक्टूबर हीट, क्या पढ़ा था, अक्टूबर हीट आपने पढ़ा था। अक्टूबर हीट क्या है, हम उसको भी लिखते हैं। अक्टूबर हीट क्या है, हीट मतलब गर्मी, यानी अक्टूबर माह में लगने वाली गर्मी। अब ये जो गर्मी है उसकी हम बात करें तो मैंने आपको समझा दिया था पहले ही कि इस समय क्या होता है, इस समय जो आपकी वायु है वो कैसी है, उष्ण है, और कैसी है, आर्द्र है। गर्मी हमको मई और जून में भी लग रही है, लेकिन मई और जून में जो वायु होती है वो उष्ण शुष्क होती है, कैसी होती है। तो जब हमें पसीना होता है, अगर हम पंखे के नीचे बैठ गए तो वो वायु क्या कर लेगी, वो पसीने को सोख लेगी, हाँ या ना। लेकिन जब आपका ये टाइम पीरियड होता है, जो भी हम बैठे हैं, ये जो टाइम आप देख रहे हो ना, ये वाला टाइम मान लो इसको, क्योंकि आपका ये उमस वाला टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस समय क्या होता है कि आपकी जो वायु वो कैसी है, उष्ण आर्द्र है। जब पसीना हुआ तो वायु सोख नहीं रही है, उल्टा उसकी जो आर्द्रता है वो हमें दे रही है। और जैसे इन दोनों का संपर्क होता है, अलग सा एक चिपचिपापन आपको महसूस होता है, जिसे हम कहते हैं उमस, क्या बोलते हैं। तो अक्टूबर हीट जो आपकी है वो वास्तव में उमस वाली गर्मी है। कौन सी गर्मी है, उमस वाली गर्मी है, जो बरसात के बाद में आपकी आ रही है। अब
क्यों ऐसा हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आपका साथियों हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में वर्षा कब होती है, हम कहते हैं ग्रीष्मकाल में। कब होती है? जब यहां वर्षा हुई तो क्या हुआ, वर्षा होने से सतह आपकी जो है उसमें आपकी जो है जल की उपलब्धता होगी, मिट्टी में नमी आ गई, और जैसे ही बरसात बंद हुई अब क्या होगा, जो सूर्य है वो अपना काम करेगा, और जब सूर्य जो है उसके तापमान के कारण जब यहाँ तापमान बढ़ेगा तब क्या होगा, सतह से आपकी जो निकट की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी, और जब ये ऊपर उठ रही है तो क्या हो रहा है, इसके अंदर सतह की जो नमी है वह भी आपकी आएगी। तो जब उस वायु के अंदर नमी का मिश्रण हो जाएगा, वायु कैसे हो जाएगी, उष्ण आर्द्र। कैसे हो जाएगी? अब आप दिमाग लगाओ, गर्मी में क्या हो रहा था, खास तौर से पश्चिम राजस्थान में तापमान बढ़ा, वायु गर्म हुई, और जब ऊपर उठे थे क्या हो रहा था, नीचे जो थे धूल कण वो जा रहे थे ऊपर। लेकिन अब क्या हो रहा है, नमी आपकी जो है साथ जा रही है, और इस नमी के कारण क्या होगी, हमें लग रही है गर्मी, जिसे हम कह रहे हैं अक्टूबर हीट। देखो साथियों, अक्टूबर हीट, अक्टूबर हीट, अक्टूबर हीट, अक्टूबर हीट, और लिखे इसमें यह अक्टूबर माह में, यह अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में, माह मतलब महीना, अक्टूबर माह में उमस के साथ लगने वाली गर्मी है। अक्टूबर माह में उमस के साथ लगने वाली, उमस के साथ लगने वाली गर्मी है, उमस के साथ लगने वाली गर्मी है। उमस के साथ लगने वाली गर्मी है, कौन सी भैया? अक्टूबर है, ठीक है ना। अब चलते हैं इससे आगे अपन, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको जो एग्जाम बनते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए। अब हमने जो है यहां पे अभी तक क्या पढ़ा, ऋतुएं पढ़ ली। हम जाएंगे अब कहां पे, अब हम जाएंगे जलवायु प्रदेश में। कहां जाएंगे? जलवायु प्रदेश में अपन जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जो मैप दिया है वो मैप में यहाँ बोर्ड पे आपका ओपन कर रहा हूं, और जो ऑनलाइन साथी उनको भी ये मैप आपका जो है वो अपलोड हो जाएंगे, या हो गए होंगे, नहीं हुए तो कल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात ये आ रही है हमारी, अरे मेरे भाई राहुल कुमार, मैंने अभी बात बोल दी है आपको कि कल इस पर हम डिस्कस कर लेंगे, कल मैप आपके आ जाएगा। अभी ये टॉपिक चल रहा है, बार बार उस मैप की बात क्यों कर रहे हैं अपन? संख्या पूछेगा तो क्वेश्चन डिलीट होगा, पूछने पे ये देखो ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, गारंटी है। और कैसे आएगा बताओ ना, अगर आ भी जाएगा डिलीट होगा ना अपने पास। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आपत्ति क्या है? आपत्ति तो आए, अगर देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आ गया तो आप इस बात को समझिएगा कि इस जो आपका है, अगर ये आता भी है तो आप इस पे देखो कितने आंसर बनेंगे। जो बच्चे ने वो ये कहेगा ना कि जब राजस्थान गवर्नमेंट ने जब आपका जिले घोषित किए तो जो मैप निकाला वो उसके पास में है, वो कहेगा साहब नहीं बन रही, ठीक है। आप कहोगे साहब ये हमारे एबीएल किट में आया बन रही है। कुछ बच्चे पुरानी किताब उठाएंगे जहां पे केवल क्या बन रही है, चार, फिर वो कहेंगे साहब देखो टेक्स्ट बुक। समझ में आ रही बात? तो ये उलझन वाला क्वेश्चन होता है। तो देखो कोई भी समझदार एग्जामिनर जो आपका होता है वो ये नहीं देता, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक कहा है, आश्वासन दिया है कि अगर किसी गवर्नमेंट रिपोर्ट में या रिकॉर्ड में अगर वो डेटा है तो मैं आपको उसकी हार्ड कॉपी दूंगा और यहाँ पे उसको अपलोड भी करूंगा। इससे कर सकते हैं अपन, हाँ या ना, ठीक है ना। तो इस चीज को समझो, अपन इसमें अपन डिनाई नहीं कर रहे हैं साहब नहीं आया होगा, आया होगा तो देख लेंगे, कहाँ दिक्कत है। चलो, इतनी उसमें उत्सुकता एक क्वेश्चन के पीछे है, वो क्वेश्चन अभी तक कहीं उसका अभी जन्म हुआ ही नहीं है। आप एक क्वेश्चन के चक्कर में आप दूसरे क्वेश्चन से तो आपने जो है वो डाउट में डाल रहे हैं। हाँ, अपन कर लेंगे इसको, कहाँ दिक्कत आ रही है, इसको भी मैं कह रहा हूँ कि नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, कर लेंगे बेटा, जो आएगा उसको देख लेंगे। चलो आ जाओ। अब एक बात समझो, जलवायु प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? आप इस बात को समझिएगा, आप इस बात को समझिएगा साथियों कि जो आपका अपन जो है जो बात कर रहे हैं जलवायु प्रदेश की, समझो बात को, प्रदेश क्या होता है?
क्या होता है प्रदेश? आप पढ़ क्या आए हो? अपन ने प्रदेश पढ़ा था। क्या था प्रदेश? जिसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है, जैसे सीमा में वो तो राज्य होता है, बाउंड्री नहीं होती पक्का। और कुछ भाई कोई एक प्रकार की विशेषता ज्यादा दिखेगी, क्या होगा? किसी एक प्रकार की विशेषता की या तो अधिकता होगी या वो ज्यादा दिखेगी, तो हम उसे कहेंगे उस तरह का प्रदेश। हमने कहा था घास के मैदान, हमने कहा था पर्वतीय प्रदेश, तो वो क्या है आपके, उसमें एक विशेषता आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। अब यहां देखो, ये कह रहा है जलवायु प्रदेश, तो क्या हो जाएगा यहां पे जब आप बात करोगे जलवायु प्रदेश की, तो प्रदेश कौन सा है? जलवायु का, यानी जहां पे एक समान जलवायु मिलेगी हम उसे कहेंगे जलवायु प्रदेश। और वहां की जो जलवायु है उसके आधार पर हम राजस्थान के क्षेत्रों को बांटेंगे। अब चलते हैं सामान्य रूप से, समझे इस बात को कि हम राजस्थान को बांट रहे हैं कितने आधार पे? 5 भागों में। कितने आधार बांट रहे हैं? 5 भागों में बांट रहे हैं हम। और जो 5 भाग आपके हैं वो किस आधार पर बांटे आपने? उसको समझे, जलवायु का आधार बांटा। समझो जलवायु में क्या था, जलवायु में क्या था साथियों, याद करो अगर आप पढ़ रहे हो घर पे बैठ के, तो जल प्लस वायु। क्या क्या चाहिए आपको? वर्षा और तापमान, वर्षा और तापमान। तो जब आप सामान्य की बात करते हो, जो सामान्य वर्गीकरण आपका है, इसमें आप मुझे बताना, पढ़ के बताना कि किसके आधार पर बांटा आपने। ये कह रहा है शुष्क, ये कह रहा है अर्धशुष्क, उपाद्र, आद्र या अति आद्र, किसके आधार बांट रहा है? तापमान या वर्षा? वर्षा वाले कौन कौन? वर्षा वाले कौन कौन है? ऐसे है, ठीक। और जो तापमान वाले वे कौन कौन? चलो, और दोनों वाले कौन कौन? देखो एक बात समझो, आप दोनों के साथ जा रहे हो, पर आप समझो, मैंने कहा था कि जब आप जल की बात करोगे तो या तो शुष्क होगा या आर्द्र होगा, हाँ या ना? और अगर आप तापमान की बात करते तो उष्ण, शीत, शीतोष्ण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है क्या? तो मूल रूप से आपने सामान्य भाग बांटे हैं, वो बांटे हैं वर्षा के आधार पर। किसके आधार बांटे हैं? तो जब आप सामान्य वर्गीकरण पढ़ोगे तो जो सामान्य वर्गीकरण है वो वर्षा के आधार पे। किसके आधार पे? तो वर्षा के आधार पे हम जो है सामान्य रूप से बांट रहे हैं 5 भागों में। कितने भाग? 5 भाग। अब 5 भाग कौन कौन से समझो, ये आपके सामने है। पहला शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। अब आप ये देखिए नक्शा जो है वो कौन सा वाला है? पुराने वाला। कौन से वाला है? नक्शा पुराने वाला। सुन लेना इस बात को, फिर आपके दोस्त नया नया आए तो सर कहां से लाएंगे? लेकिन सर ने आपको इतना पढ़ा दिया है कि आप चाहें तो खुद दिमाग लगा के नए जिलों को भी इसमें देख सकते हैं। जैसे यहां अगर आप देखेंगे तो कुछ भाग किसका दिख रहा है? अनूपगढ़ का। किसका दिख रहा है? अनूपगढ़ का दिख रहा है। यहाँ कुछ भाग आपको फलोदी का दिखेगा, है ना? यहाँ कुछ भाग आपको बालोतरा का दिखेगा। तो ये चीज अपन ने पढ़ ली है, हमारे दिमाग में आ जाएगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन कैसे बनेंगे समझो, क्वेश्चन बनेंगे पुराने पे ही, नए पे नहीं बनेंगे, कि नए तुम्हारे पास है ही नहीं तो कहां से बनेंगे। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, अनूपगढ़ हो जाएगा फिर। लेकिन अभी तुम्हारे इसमें क्या दिखा है? तो आपको मैं दोनों बातें मेंशन करूंगा, मैं नया भी लिखाऊंगा और मैं आपको पुराना भी लिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि पुराना तो आपके सामने, नया कौन कौन सा हो सकता है अनुमानित, वो मैं आपको इसमें ऐड करा दूंगा। लेकिन आपको इस मैप को ध्यान रखना है कि इसमें कहीं पर भी कोई भी नया डिस्ट्रिक्ट आपका नहीं है और कहीं से भी इस तरह का डेटा अभी तक आया नहीं है। आपको बता दूं कि आप इसमें परिणाम पढ़ रहे हैं, पर अभी जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि जो साहब जिले से बना दिए छोटे मोटे से, जहां जरूरत नहीं है, उनको वापस मर्ज कर दें। अब आप कहेंगे सर तो मर्ज करना तो कर दो, ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या बोला था कि हर मुख्यमंत्री के काल के अंदर एक कमेटी होती है जिसकी सिफारिश पर नए जिलों का गठन होता है। अब किसी ने गठन कर दिया है तो उस काम को वापस सुधारना है, तो आपको वापस कमेटी जो गठित होगी और वो जो रिपोर्ट देगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है करना पड़ेगा। ये 19 बने तो अब वो दिमाग लगाएंगे सब 19 में से क्या कितने काम के कितने नहीं है। वो रिपोर्ट जाएगी सीएम के पास में, सीएम देखेगा सर इसमें से हटा दो, इसमें से रहने दो, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, सीमांकन जो है वो होता है। इसलिए अभी बहुत सारी चीजें आपकी है जिनमें कहीं पर भी नया डेटा आपका अपडेट नहीं हो रहा है। नक्शा आना अलग चीज है और यहाँ अपडेशन आपकी बात अलग है। चलिए, तो एक आपने कहा शुष्क जलवायु प्रदेश, एक आप कह रहे हैं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, एक आप कह रहे हैं उपाद्र जलवायु प्रदेश, एक आप कह रहे हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश और एक आप कह रहे हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब एक बात समझिएगा कि आपने कहा कि सब बरसात के आधार पर यानी वर्षा के आधार पर हम बांट रहे हैं। सर्वाधिक वर्षा कहां हो रही है?
दक्षिण भाग में या उत्तर में या उत्तर पश्चिम में? हम पढ़कर आए थे कि सर्वाधिक वर्षा हमारे झालावाड़ क्षेत्र में हो रही है। कम कहां हो रही है? पश्चिम में। ये जो बेल्ट आपका है, देखो जैसलमेर का जो इलाका है वहां होती है वर्षा कितनी? 10 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन ये जो पूरा बेल्ट आप देख रहे हो, यहाँ जो वर्षा का औसत है वो आपका है 0 से 20 सेंटीमीटर। कितना है? यानी ये जो रेखा आप देख रहे हो, ये 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। कौन सी है? 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो उसको किसको अलग कर रही है? वो अलग कर रही है आपके शुष्क और अर्धशुष्क को। ठीक है, अब यहां आ जाओ। यहां पे आप देखो, ये अरावली का छोर है। किसका छोर है? ये अरावली का छोर है। और ये जो अरावली का छोर आपका है, यहां ध्यान रखना कि यहां जो वर्षा आपकी है वो 20 से 40 है। कितनी है? 20 से 40 सेंटीमीटर है। फिर आप यहां आ जाओ इस बेल्ट में। ये जो पूरा बेल्ट आप देख रहे हो अरावली का ही है। यहां की जो वर्षा है वो 40 से 60 है। कितनी है? 40 से 60 सेंटीमीटर है। और यहां जो वर्षा आप देख रहे हो मैदानी भाग आपका है, यहां वर्षा है 60 से 80 सेंटीमीटर। और ये जो इलाका है यहां वर्षा है 80 से 100 सेंटीमीटर। अब देखो साथियों, कम वर्षा को हमने क्या बोला? शुष्क। इससे ज्यादा क्या बोला मैं? अर्धशुष्क। यहां हम देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं उपाद्र। क्या बोल रहे हैं? यहां बोल रहे हो आर्द्र, और यहां क्या कह रहे हो? अति आर्द्र। क्या बोला आपने? अति आर्द्र। ठीक है, अब इन 5 खंडों के अंदर एक और बात हम कर लेते हैं कि जैसी वर्षा वैसी होगी वनस्पति। जैसी क्या होगी? वर्षा होगी, वैसी क्या होगी? वनस्पति होगी। यहां अगर हम बात करें, हाँ बिल्कुल इसकी बात हम करते हैं किरण। यहां अगर हम बात करें साथियों कि जो ये इलाका आपका है, ठीक है, यहां मरुस्थल का इलाका है, यहां वर्षा कम है, तो यहां आपको मिलेगी कौन सी वनस्पति? मरुद्भिद। कौन सी मिलेगी? मरुद्भिद। ठीक है, मरुद्भिद को कहते हैं हम जीरोफाइट। दिख रहा है कलर आपको? मरुद्भिद को हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइट आपका हम कहते हैं। इसके बाद जो आपका ये इलाका है आपका अर्धशुष्क, हम क्या बोलते हैं? स्टेपी तुल्य वनस्पति मिलेगी। हम पढ़कर आए थे, आपको याद आ रहा होगा, कहां पे? मरुस्थल में। स्टेपी तुल्य वनस्पति। यहां जो इलाका है अरावली वाला, यहां मिलेगी आपको पतझड़। क्या मिलेगी? पतझड़। और क्योंकि अरावली पर्वत है तो क्या मिलेगी? पतझड़ व पर्वतीय वनस्पति आपको यहां देखने को मिलेगी। पतझड़ व पर्वतीय वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो आपका मैदानी इलाका है यहां मिलेगी मिश्रित पतझड़। क्या मिलेगी? मिश्रित पतझड़। क्या मिलेगी दोस्तों? मिश्रित पतझड़। और जो अति आर्द्र वाला इलाका है यहां मिलेगी आपको सवाना। सवाना व मानसूनी तुल्य। सवाना व मानसूनी तुल्य। बात को समझिएगा यहां पे कि मैंने कुछ बताया था इनके बारे में पहले, है ना। मरुद्भिद के बारे में बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि ये कांटेदार होती है ना, जड़ लंबी, पत्तियां छोटी। कांटे इसलिए होते हैं ताकि पशु खा ना पाए। जड़ लंबी इसलिए होती है सतह पानी नहीं है, पानी कहां प्राप्त करना पड़ेगा? गहराई से। और जो आपकी पत्तियां छोटी है ताकि वाष्पीकरण क्या हो? कम हो। स्टेपी में क्या है? स्टेपी की, हाँ, घास की अधिकता और वृक्षों की कमी। क्या हो जाएगा? स्टेपी तुल्य। फिर आ जाओ पतझड़ व पर्वतीय। आप देखो पतझड़ आप जानते हो, पतझड़ वो वनस्पति होती है जो अपने पत्ते गिरा देती है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पतझड़ वनस्पति। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ क्या आ रहा है आपका? मिश्रित पतझड़। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? मिश्रित पतझड़ का मतलब ये हुआ कि इसमें आपका जो है मिश्रण मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मिश्रण ये मिल रहा है कि कुछ पेड़ ऐसे होंगे जो अपने पत्ते गिराएंगे और कुछ पेड़ ऐसे होंगे जो अपने पत्ते नहीं गिराएंगे। यह होगा आपका मिश्रित पतझड़। इसमें ध्यान रखना कि कई सारी, अगर हम बात करें, मैं कह दूं आम का पेड़, ठीक है, मैंने कह दिया जामुन का पेड़, या मैंने और कुछ नाम आपके ले लिए, तो क्या वो पूरे राजस्थान में नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, इधर मिल रहे, इधर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ उनकी अधिकता हो रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं इसको कि साहब ये कैसा इलाका है? ये मिश्रित पतझड़ वाला इलाका है। इसमें अगर हम बात करें कि कुछ पेड़ तो है पत्ते गिरा देते हैं, जैसे नीम वीम है ना, वो पत्ते गिरा देते हैं। कुछ हरे भरे पेड़ होते हैं वो पत्ते नहीं गिराते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित पतझड़। फिर क्या आ रहा है यहाँ पे? सवाना व मानसूनी। क्या आ रहा है? सवाना व मानसूनी। आपको याद हो रहा होगा, मैंने बताया था कि उदयपुर की चारों तरफ क्या है? गिरवा पहाड़ियां। इन पहाड़ियों को भी आप देखें बरसात का समय कैसे दिख रही है? हरी भरी। लेकिन जब यहां आप आए होंगे, है ना, तो उस समय आपको ये पहाड़ियां हरी भरी दिखाई
नहीं दे रही थी क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम था। एक्चुअल में जो सवाना या जो मानसूनी वनस्पति आपकी होती है, ये कुछ बरसात प्राप्त करते ही क्या हो जाती है, हरी भरी। यानी वर्षा काल में तो ये दिखती है हरी भरी सी, और जो शेष समय होता है उसमें दिखाई देती है कैसी, सूखी। ठीक है, तो वह वनस्पति जो केवल मानसून काल में खिलती है उसे क्या बोलते हैं, मानसूनी या सवाना तुल्य। अब सवाना घास है, सवाना क्या है। अब तुम जाओ इस अरावली की पहाड़ियों के ऊपर, खासतौर से जो मतलब आप केवल माउंट आबू को छोड़ दो और कुछ एक इलाके जो सघन जंगल वाले हैं उनको छोड़ दो, और बाकी जो पहाड़ियां हैं उनमें आप चले जाओ, आपको क्या पेड़ ही पेड़ दिखेंगे हर जगह? नहीं। अभी आप जाके देखो, वहां दिखेगी घास। क्या दिखेगी? हरी हरी घास। इसी वजह से वो पहाड़ी कैसी दिख रही है, बिल्कुल हरी दिख रही है। कैसी दिख रही है आपको? हरी। तो वहां पे वो घास आपकी है जो केवल और केवल मानसून काल में आपकी जो है वो खिल रही है। ठीक है, इसने क्या बोला, सवाना वो मानसूनी तुल्य आपकी वनस्पति यहाँ पे मिलती है। अब एक बात समझो, यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन भी आया, मैं आप नहीं बोलते तो मैं इस पे आ ही रहा था। अब क्या हुआ कि आपने पढ़ा था कि कौन सी वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। अपन पढ़ के आए थे 25 सेंटीमीटर। क्या पढ़ के आए थे? 25 सेंटीमीटर पढ़ के आए थे, हमने उसके बारे में लिखा भी था। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा आपकी है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है अरावली के माध्यम से। लेकिन जब आप जलवायु प्रदेश की बात करते हो तो आपने यहां देखना पड़ेगा कि आपने बेस क्या माना है, 0। हाईएस्ट कितना आपके पास है, 100। 5 खंड बांटे हैं जिनका जो वर्ग अंतराल है वो 20 का है। किसका है? 20 का है। इस वजह से यहाँ 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से 100 हम गए। ठीक है ना। तो यहां जब आप जलवायु प्रदेश पढ़ोगे तो इसको आप 0 से 20 ही पढ़ोगे कि शुष्क प्रदेश में वर्षा कितनी होती है। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, ये भी आपत्ति का क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया था। एक क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया था 2016-17 में किसी में आया था। पूछा गया कि मरुस्थल को कौन सी रेखा दो भागों में बांटती है, तो कौन सी बांटती? 25। ठीक है। अब क्या हुआ, लोगों ने आपत्ति लगा दी। आपत्ति क्या लगाई? सर ये भी तो बांटती है, अब वो भी बांट रही है, दोनों हैं, अब किसको माने? तो इस समय क्या हुआ, जैसे आपकी जो है दो आपत्तियां अलग अलग लगी। देखो, अगर 20 राइट करें तो 25 वाले क्या करेंगे, आपत्ति लगाएंगे। 25 करें तो कौन आपत्ति लगाएगा? उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को क्या किया गया, डिलीट किया गया। क्या किया गया? डिलीट। तो जिस क्वेश्चन के अगर आप ये समझें कि एक से दो आंसर आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक को सही ठहराना गलत हो जाएगा। कि अगर दोनों ही ऑथेंटिक बुक्स में है तो क्या होगा, आपको उस क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जिस व्यक्ति को आप बुलाया जाता है तो स्पष्ट कहा जाता है कि किसी तरह की आपत्ति नहीं आनी चाहिए, तो व्यक्ति इस तरह के क्वेश्चन नहीं देता। और उसके आप ऐसा नहीं कि उसको खाली बिठा दिया, पूरे जो है प्रीवियस जो पेपर होते हैं वो सब उसके पास पड़े हुए हैं, सारा मटेरियल उसके पास पड़ा हुआ है, उसमें से वो बैठ के आराम से बनाए क्वेश्चन, उसको ये सहूलियत दी जाती है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन के चक्कर में अगर आप इधर उधर फंस जाएंगे, जबकि मैं उसको आपको क्लियर करने के लिए तैयार हूं क्वेश्चन को, तो आप उसको उलझे ना। जलवायु प्रदेश पूछेगा तो 0 से 20 आपको देगा। ठीक है ना, ये ध्यान से इसको आप समझ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। और जो अरावली वाला था, ये क्वेश्चन तो फर्स्ट ग्रेड में आया था, और वहां मैं बताया था आपको 50 के लिए क्या दे दिया था, 500 mm क्या दे दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। यहां तक क्लियर है? कोई आपत्ति किसी की? अब यहां देखो कि कौन कौन से ऐसे नगर हैं जो इस प्रकार की जलवायु को दिखा रहे हैं। तो आप देखिए, शुष्क कौन दिखाएगा? जैसलमेर। अर्धशुष्क जो आपका है उसको दिखाएगा आपका जोधपुर। कौन दिखा रहा है? जोधपुर। जो आपका उपाद्र है उसे दिखा रहा है आपका जयपुर। और जो यहां पे आपका है इसमें दिखा रहा है सवाई माधोपुर, और इसमें दिखा रहा है झालावाड़। ये सामान्य वर्गीकरण है, ध्यान रखना, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा दिया हुआ नहीं है। ओपन ओपन अपन आगे पढ़ेंगे। ये केवल एक बेसिक आपका सामान्य वर्गीकरण है जो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। सामान्य वर्गीकरण से बहुत सिंपल प्रश्न बनते हैं। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा, है ना। शुष्क वर्षा कितनी होती है तो पूछेगा भाई 0 से 20। कौन सी वनस्पति मिल रही है? ये मिल रही है। नगर कौन सा? ये वाला। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। लेकिन जो आपके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, टफ क्वेश्चन, वो कहां से आते हैं? कोपेन से आते हैं। तो अपन कोपेन को ध्यान से आगे पढ़ेंगे। अभी एक बार आप जो है निकालें नक्शा अपना, और इस नक्शे के अंदर आपको जो है ये बता दूं, यहां पे ये जो नक्शा दिख रहा है आपको, ये वाला, यह वाला, है ना। इसमें केवल जो बातें मैंने लिखी है साइड साइड में, अंदर मत लिखना, अंदर तो आपको जिले भरने हैं। साइड साइड में आप जो है उसके लिखेंगे, ये सब बातें लिख दोगे, हो जाएगा हमसे। ये नक्शा देने का एक कारण ये था कि आप घर बैठ के इसके ऊपर जो है
कुछ एंट्री करेंगे कि कौन सा जिला कहाँ आ रहा है। ठीक है, करें इसको, करें एक बार फटाफट से। जो साथी पूछ रहे हैं कौन सी समान भागों बांटी, समान नहीं, वो असमान है पहली बात तो। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि 40 वाली जो रेखा है वो यूं जा रही है, ठीक है, तो आधा इधर मान लो, आधा मान लो, लेकिन ज्यादा भाग तो आपको पश्चिम में ही है, जो ऑनलाइन साथी कह रहे हैं। आपसे 50 की बात करेगा अरावली के माध्यम से। देखो गाइडों से पढ़ के अगर हम अगर कुछ क्वेश्चन निकालने लगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत होने वाली है, कि हम उलझेंगे इसमें और कुछ नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए जो पूछ रहे हैं साथी, वो अब पुराने पेपर को सोल्व करो, जितने पुराने पेपर आप कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। पहाड़ी इलाके में मिल सकती है बिल्कुल, जो मोहित कह रहे हैं, घास जो है वो मिल सकती है, कोई दिक्कत, लेकिन मूलतः दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलती है। आपको पता है पहले जो एग्जाम होते थे उसमें ज्यादातर जो छोटे पेपर होते थे वो डिस्ट्रिक्ट स्तर के होते थे। जैसे आरटेट हुआ 2011 में, डिस्ट्रिक्ट स्तर का हुआ, तो उसमें जैसे उदयपुर जिला, उदयपुर जिले के बारे में प्रश्न पूछेंगे। अब कोई व्यक्ति मान लो कि बाहर कोचिंग करने जाए, क्या उदयपुर का जवाब दे पाएगा? नहीं। बाकी तो कभी बताओ 2 घंटे में अपना। आपका जो मुख्य प्रश्न बनता है वो बनता है कोपेन से। किससे बनता है? सामान्य पढ़ोगे तो कोपेन अपने को समझ में जल्दी आ जाएगा, और हम सामान्य पढ़ चुके हैं। अब इस सामान्य को पढ़ने से हमारे दिमाग में एक बात क्लियर हो गई कि यदि हमसे पूछता है कि राजस्थान में वर्षा किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने में बढ़ती है, तो आप कहेंगे कि हम उत्तर पश्चिम से जाएंगे, कहां पे? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे तो हमारे यहाँ वर्षा बढ़ेगी, लिखवा दूंगा। अब ये प्रश्न पूछा हुआ है, क्या नया पूछ सकता है आपसे? ये पूछ सकता है कि यदि आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा? तो दक्षिण से उत्तर यूं स्ट्रेट लाइन आप जा रही है, तो बताएं।
कम हो जाएगी। और अगर आप उत्तर से जा रहे हो दक्षिण की ओर क्या हो जाएगा। अब इसको यूं ले लो, यदि आप पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं तो क्या होगा, कमी, और पश्चिम से पूर्व जा रहे हो क्या होगा, बढ़ेगी। हाँ या ना। तो देखो ये क्वेश्चन तो पूछ लिया आपका, अब क्या बचा, अब जो बचा है वो अपने पास में ही है। हाँ आरएस, देखो आरएस का एक अलग है, एक और बात सुन लो। हाँ उसकी बात भी कर लेते हैं, आरएस वाली बात भी कर लेते हैं। एक बात समझो, आप इस चीज को समझो यहाँ पे। हाँ क्या कहना चाह रहे हो दोस्त, नहीं ठीक, आप इस बात को समझो, उसको ध्यान में होगा, सर को पता नहीं लगेगा। इस बात को समझिएगा कि जब आपसे पूछा जाएगा कि जिलों को बरसात के आधार, वर्षा के आधार पे आप जो है घटते क्रम में बढ़ते क्रम में जमाइए, तो अगर आपके दिमाग में मैप क्लियर है तो आप कर लोगे। कैसे कर लोगे समझो। जैसे मान लो जिले आपको दे दिए इस पैटर्न में दक्षिण से उत्तर की ओर, तो आपको दिमाग ये लगाना है कि सब कौन सा जिला दक्षिण में आ रहा है, कौन सा उत्तर में आ रहा है। अगर आपने वो फिट कर दिए तो आपका जो है बैलेंस बैठ जाएगा। एक और बात, अगर वो पूछेगा पूर्व से पश्चिम में तो भी आपको आ जाएगा सेट करना, अगर आपने मैप पढ़ा हुआ है। मतलब आपका मैप क्लियर है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब जिसका मैप ही क्लियर नहीं है उसको कितना रटवा दो, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, इसको मत देखना, दिमाग लगाना केवल, कि बरसात के जो है घटते क्रम में जिलों को जमाना है, वर्षा के घटते क्रम में जिलों को जमाना है। ठीक है, सुन लिया। बांसवाड़ा, चाहो लिख लो, बांसवाड़ा सिरोही, बांसवाड़ा सिरोही, बांसवाड़ा सिरोही लिखा। एक लिखो आप भरतपुर, भरतपुर। एक लिखो आप चित्तौड़, चित्तौड़ को देखो, काम करो, हाँ चित्तौड़ लिख दो, लिख दो चित्तौड़, लिख दो चित्तौड़। और चित्तौड़ का काम करो, प्रतापगढ़ लिखो, प्रतापगढ़। और एक लिखो आप पाली, कितने हुए, 5 हुए। और एक लिखो आप क्षेत्र, लिखोगे आप इसमें बाड़मेर, जवाना इसको। बिल्कुल बात करते पूर्वई की बात करते हैं अभी। पहले आप ये बताओ मुझे एक बार, हाँ घटते क्रम में, घटते घटते क्रम में जमा दिया, वेरी गुड। एक बार सबको जमान दो फिर बता देखते हैं। मैंने किसी एक दिशा में जिले दिए, मैंने आपको अलग अलग दिशाओं में जिले दिए है ना। अगर आपने ये कर लिया तो दूसरे क्वेश्चन तो आपके लिए आसान है। लास्ट टेस्ट में क्या आया था अपने, प्रतिचिन्ह क्या है, प्रतिदिन आए थे राज्य, हाँ खेल एक ही आया था क्वेश्चन उसका ना, ठीक है, प्रतिचिन्ह बाकी है। जिनका हो गया एक बार अपने हाथ ऐसे करके ऊपर पता लग जाए, 1 2 3, वेरी गुड। बाकी घटते क्रम में हो गया ज्यादा से कम। चलो जल्दी बताओ, फर्स्ट नंबर क्या आएगा, बांसवाड़ा। कैसे बनाया बांसवाड़ा आपने, क्योंकि हमको पता है कि बांसवाड़ा हम पढ़कर आए थे, झालावाड़ के बाद होती है, फिर प्रतापगढ़ क्योंकि बांसवाड़ा पर पड़ोस में पड़ता है, फिर सिरोही बिल्कुल क्योंकि वो भी दक्षिण के अंदर ही आ रहा है, और बाड़मेर, बाड़मेर, भरतपुर, और तुम लिखा है मैंने क्या लिखा है ना, भरतपुर, भरतपुर, फिर पाली, फिर बाड़मेर। कितने थे, 6 थे। ये सीक्वेंस रहेगा। ये कैसे आपने जमा लिया, क्योंकि एक जिला पूर्व का, एक पश्चिम का, है ना। इसका रीजन क्या था कि आपको कुछ चीजें क्लियर है कि बाड़मेर कहाँ आ रहा है, तो बाड़मेर शुष्क इलाका है। बाड़मेर कैसा इलाका है, शुष्क इलाका है, इसलिए क्या हो रहा है, वहां वर्षा कम हो रही है। पाली अर्ध शुष्क, इसलिए बाड़मेर से क्या होगी, वर्षा ज्यादा होगी, है ना। हमने क्या किया, भरतपुर को लिखा, तो हम जान रहे भरतपुर जो आद्र के अंदर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो इनसे वर्षा क्या होगी, ज्यादा होगी यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि आपको ये चीजें पता है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत नक्शा पढ़ लिया और इसको पढ़ लिया। हाँ क्या कहना चाहते हो, वर्षा तो फिर मैं आपको ऐसा देता ही नहीं ना, मैं आपको रेडीमेड देता ही नहीं, मैं आपको 4 ही देता खाली। अभी तो मैं केवल एक टेस्ट के अपन कर रहे थे। अभी इसको आप एक काम करो, एक काम करो, इसमें से आप, मैं बता दो, उसको हटा दो, एक हटा दो इसमें से आप, एक हटा दो आप, बांसवाड़ा हटा दो, सिंपल है इसलिए।
और एक हटा दो बाड़मेर, दोनों बाबा हटा दो, ठीक है। अब कितने बचे? 4 बचे, जमा लो। इधर नहीं देखना, उधर देखो। दक्षिण से उत्तर क्या जमाओगे? दक्षिण से उत्तर, कोई बरसात नहीं है, स्थिति के आधार पे दक्षिण से उत्तर जमाना है। थोड़ा जल्दी करो, अपना पढ़ना भी आगे। दक्षिण से उत्तर जमाना है। हाँ, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली, भरतपुर। अब आप देख लो, आपको ध्यान है प्रतापगढ़ यहाँ आ रहा है, सिरोही आपका इस तरह आ रहा है, ठीक है, फिर आपका पाली आ रहा है ऊपर, और फिर क्या आ रहा है? भरतपुर। अगर मान लो बाड़मेर में कहता था, बाड़मेर हटाने का रीजन ये था कि बाड़मेर आपका क्या होता था? इक्वल। फिर आप थोड़ा सा जो है वो डाउट हो जाते, सर ये तो इक्वली हरा, इसलिए मैं उसको हटवा दिया, और माधवा को पता था दक्षिण, इसलिए मैं उसको हटाया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अगर इसे कुछ और देता तो भी आप कर लेते हैं, क्योंकि आपको दक्षा पता है। हाँ, अब चलते हैं, इसमें आगे कुछ बातें अपनी लिखनी है साथियों। आपने जो लिखा हुआ था वहां पर चलो वापस से रजिस्टर के अंदर फटाफट, ये तो लिख दिया आपने, रजिस्टर में जाओ। रजिस्टर में एक बात नोट करो फटाफट से, लिखो इसमें, राज्य में वर्षा, राज्य में वर्षा, राज्य में वर्षा की मात्रा, राज्य में वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? घटती है साहब, है ना, बढ़ती है। अब यहां पे कल मैंने से बता दिया था आप लोगों को, फिर भी यहां पे मैं आपको बता दूं कि पछवा और पूर्वा की बात आ रही। पछवा और पूर्वा मैंने आपको बताई थी, नहीं बताई थी? क्वेश्चन आया अभी ऑनलाइन, को बता देते हैं। देखो बड़ा सिंपल है कि जो हवाएं चलेगी पश्चिम से वह कहलाएगी पछुआ, क्या कहलाएगी? और जो हवाएं चलेगी पूर्व से वह कहलाएगी पूर्वा, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हमारे यहाँ पे शीतकाल होता है, जब हमारे क्या होता है? शीतकाल होता है, तो शीतकाल के समय में आपके जो है, जो पवनें चलती है वायुमंडल के अंदर, वो चलती है जेट स्ट्रीम। क्या चलती है? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या थी? जेट स्ट्रीम जो है वो शोक मंडल में चलने वाली पवन है। मैं इसी के आधार पर आपको पछवा और पूर्वा दोनों समझा देता हूं कि जब आपका शीतकाल होता है तो भारत के अंदर जो आपकी पवनें आ रही है वो कहां से आ रही है? पश्चिम से। कहां से आ रही है? पश्चिम से आ रही है। अब यहां समझो बात को, शीतकाल है साहब, और शीतकाल के अंदर आपका जो है पवनें चल रही है यहां से पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? सब ये पछुआ पवनें, क्योंकि पश्चिम से आ रही है, तो इसे हम कह रहे हैं पछुआ जेट स्ट्रीम। क्या बोल रहे हैं? और मैंने आपको समझाया था कि पछवा जेट स्ट्रीम जब आएगी तो क्या लेकर आएगी? अपने साथ लाएगी मावट। क्या लाएगी? तो मावट को लाने में सहायक कौन है? पछवा पवने या पछवा जेट स्ट्रीम पवने। फिर आ जाओ आप, एक और बात यहां कर लेते हैं कि एक आपकी और पवन है जो आती पूर्व से, वो आती है ग्रीष्म काल में। कब आती है? ग्रीष्म काल में आती है, और ग्रीष्म काल में जब ये आ रही है तो यह आपके जो है साथियों कहां से आ रही है? यह आ रही पूर्व से। कहां से आ रही है? पूर्व से आ रही है। और जब ये पूर्व से आ रही है तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे आपका, क्या कहेंगे? पूर्वा जेट स्ट्रीम। पूर्वा जेट स्ट्रीम हम इसे कहेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब पूर्वा जेट स्ट्रीम आती है तो हमारे यहाँ क्या लेके आती है? मानसून लेके आती है। किसको लेके आती है? मानसून को लेके आती है। यानी दोनों ही हमारे लिए जेट स्ट्रीम काम की है। और ये कब आ रही है? ये आ रही है ग्रीष्म में। कब आ रही है? ग्रीष्म में। तो जब हवाएं चलेगी पश्चिम से वो कहलाएगी पछुआ, जब चलेगी पूर्व से वो कहलाएगी पूर्वा। पूर्वा कह दो, पूर्वई कह दो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसको एक बार आप नोट ही कर लें, जेट स्ट्रीम। मैं इसकी जो है दिशाएं भी आपको नोट करवा देता हूं, ठीक रहेगा। जैसे तो आप लोग समझदार हो कि कोई दिक्कत आएगी नहीं। जो पवने हैं वो वेस्ट से कहां आ रही है? ईस्ट से, तो हो गई आपकी पछुआ। और जो आ रही है ईस्ट से,
वेस्ट की ओर वो हो जाएगी आपकी पूर्वा। फिर संडे अपने एग्जाम हुआ एलडीसी का लेटेस्ट, उसमें भी सीईटी वालों ने नहीं पूछा है, तो पुराना क्वेश्चन तो है ही अपना तो, पर ज्यादा इसमें अपने को ज्यादा उसमें उलझना नहीं है। सबसे दिक्कत यह यूट्यूब है आजकल ऑनलाइन, क्योंकि लोग यार व्यूज बढ़ाने हैं तो वो कुछ ना कुछ कंटेंट डाल देते हैं साथ, और वो बच्चों को कर देते भ्रमित। एक मार्च साहब हमारे जो है मेरे से पूछते हैं कि सर हिमालय, ट्रांस हिमालय से नदी कौन सी आती है भारत में? केवल एक ही नदी है। मैंने कहा सर एक नदी है ही नहीं, 3 नदियां हैं। कि नहीं, एक ही नदी है, आपको नहीं पता। ये बुद्धि क्योंकि उनकी है, वो उन्होंने क्या दिखा, यूट्यूब पे। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार से आने वाली नदियां, और भारत के अंदर 3 नदियां ऐसी है जो हिमालय के पार से आती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सारा उनको कंटेंट भेजा तो हाँ हाँ सर आप चाहिए, ये यूट्यूब देख लिया सर, वहां ऑप्शन में जो था सतलज थी, बाकी 3 नदियां दूसरी थी। बना दिया आप लोगों ने, लिख ही दो ताकि जो जिनका डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखो साथियों, पछुआ पवन, पछुआ पवन, पछुआ पवन, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। पछुआ कहां से चलती साथियों? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो पूर्वा, पूर्वा, ये पूर्व की ओर से चलती है, ये पूर्व की ओर से चलती है, ये पूर्व की ओर से चलती है, पूर्व की ओर से चलती है, चलती है। क्लियर? कोई आपत्ति किसी की? चले अपन इससे आगे, चलिए। तो ये हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं, जो मुख्य हमारा बिंदु है वो है कोपेन। देखो अब आप ये कहेंगे सर इसमें हमें क्या करना, नक्शे में, नक्शे में जो मैंने आपको बता रखा है वो प्लस जिले भर देना, और जिले याद होने चाहिए कौन सा जिला कहां आ रहा है। कोपेन में क्या पूछता है और किस तरह से फंसाता है, उसकी हम बात करते हैं। कोपेन आप जब पढ़ते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोपेन में कुछ दे रखे कोड, जैसे कोड क्या दे रखे हैं बताएं। कोड यहां दे रखा है, जैसे आपका इस जगह पर AW क्या दे रखा है, AW, यहां दे रखा है BSHW, यहां दे रखा है BWHW, और यहां दे रखा है CWG, CWG। अब हमें क्या करना है और कैसे पढ़ना तो समझे। कोपेन, इन कोड को देख के हमें क्या लगता है, डर लगता है। ये कोपेन अगर हम उस कोड को क्या कर दें, डिकोड कर दें, खोल दें इनको, तो ये कोपेन हमारे लिए हो जाएगा आसान। कैसे, समझो। जब आप देखेंगे कोपेन का वर्गीकरण, तो जो कोपेन है उसके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है पहले तो समझ लो। पहला क्वेश्चन कि वर्गीकरण कब दिया, तो फर्स्ट टाइम दिया था 1918 में, लेकिन ध्यान रखना ये तुम्हारे भी कोर्स में इतना नहीं है, बाकी इसमें संशोधन होते गए। कोपेन मर गया, मरने के बाद उसके जो स्टूडेंट थे जॉन गीगर, उन लोगों ने 1963 के अंदर भी इसमें संशोधन किया, अपना खुद का एक वर्गीकरण दिया। पर जो पहली बार दिया हम उसको काउंट करते हैं। अब क्या किया इसने, इसने जो है 1918 में वनस्पति के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया। बेस क्या माना, वनस्पति।
मैंने आपको बताया था कि कोपेन ने यह कहा कि किसी स्थान की जलवायु को ज्ञात करना है तो वहां की वनस्पति का अध्ययन कर लो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपको वहां की वर्षा और तापमान, वहां की वर्षा और तापमान का अध्ययन हो जाएगा, वर्षा का भी अध्ययन हो जाएगा और साथ में आपके तापमान का भी अध्ययन हो जाएगा। और आपको याद होगा मैंने भी लिखवाया था ऐसे कुछ, जल प्लस वायु। जल कहां से मिलेगा? वर्षा से। वायु गर्म हो सकती है, ठंडी हो सकती है, डिपेंड करता है इसके ऊपर? तापमान पे। हाँ या ना? तो कोपेन ने कहा कि साहब अगर किसी स्थान की जो है साथियों जलवायु ज्ञात करनी है तो वहां की वनस्पति का अध्ययन कर लो। ऐसा करने से वहां की वर्षा और तापमान का अध्ययन स्वतः हो जाएगा। ऐसे जैसे हमको मिल जाएगा तो हम इससे बात देंगे सर जलवायु कैसी है। अब इसने क्या किया? इसने जो है अपने वर्गीकरण में कोड उपयोग किए। अब इन कोड को हम डिकोड करें उससे पहले आप देखो एक सीक्वेंस हमको दिखेगा। क्या सीक्वेंस दिख रहा है? ए, बी और सी। तो हमको देखना है सबसे पहले कि साहब ये ए, बी और सी क्या है। समझेगा बात को, क्योंकि जब ये कोपेन बांट रहा है तो ये पूरे विश्व के जलवायु को बांटेगा, है ना। इसने क्या किया कि जो ग्लोब है, ये ग्लोब है, इस ग्लोब को इसने आधार माना। अब देखो कोई अगर आप काम कर रहे हो तो आपसे पहले वाले ने कुछ काम किया हुआ होगा। इसके दिमाग में आइडिया कैसा है कि हम बांटे वनस्पति से? तो इससे पहले एक व्यक्ति हुआ कैंडोल, उसने विश्व की जो है वनस्पति उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया। इसने वहीं से आइडिया ले लिया, साहब इसने वनस्पति भी किया, मैं थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाता हूं। कैंडोल ने क्या किया कि जो है इस पूरे जो विश्व की है उस ग्लोब के ऊपर इसने क्या किया? वनस्पति के आधार पर ग्लोब को बांटा 5 भागों में। कैसे बांटा? 5 खंड अक्षांशों के आधार पर कह दो, 1, 2, 3, 4 और 5। कैंडोल ने बांटा, उसी के आधार पे कोपेन ने भी उसको बेस बनाया। अब यह कह रहा है कि 0 से लेके 23.5, चाहे वो उत्तर हो चाहे वो दक्षिण, वहां तक, फिर 35, फिर 45, फिर 66.5 और फिर आपका 90। इस तरह से उसने 5 खंड बांटे। 0 मतलब भूमध्य। अब यह कह रहा है कि इसको इसने क्या दे दिया? कोड दे दिए, ए, बी, सी, डी और ई। अब आप ये समझे कि जब आप यहां पे देखेंगे कि जो इलाका, जो क्षेत्र आपका जो है 0 से लेके कर्क या मकर के बीच में आता है, उससे हम कहते हैं कि ये इलाका कैसा है? उष्ण कटिबंधीय। कैसा है? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब आप ग्लोब पर 0 से जाएंगे ध्रुवों की ओर तो तापमान घटेगा, और जब आप ध्रुवों से आएंगे कहां पे? 0 की ओर, तापमान बढ़ेगा। तो जो ये इलाका है ये आपका ए वाला पोर्शन, इसे कहा गया उष्ण कटिबंध। क्या बोला गया? उष्ण कटिबंध। यानी यहां की जो क्लाइमेट है वो कैसी होगी? वो होगी उष्ण कटिबंधीय। कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय होगी। कटिबंध मतलब कमर, कमर का बंध, बेल्ट। कटि मतलब क्या होता है? कमर, और बंध मतलब बेल्ट। आप बेल्ट क्यों लगाते हो? बेल्ट इसलिए लगाते हैं जो पेंट पहनी हुई हो एक जगह स्थिर रहे। हाँ के ना? नहीं तो अगर मान लो बेल्ट ना लगाए तो पेंट कहीं जाएगी। अरे हाँ के ना? मार्केट से अगर आप लेके आए, वो सिलाई हुई तो स्थिर रहती है क्योंकि वो फिक्स आपकी जो है माप की बनी होती है। लेकिन अगर आप जो जींस लेके आ रहे हैं मार्केट से तो क्या होती है, वो अगर बेल्ट नहीं लगाया तो क्या होगा? वो आगे पीछे जो आपकी जो है उसकी स्थिति बदलेगी। तो अब यहाँ जो बेल्ट लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपके जो साथियों हैं वो स्थिर रहे चारों तरफ से। जैसी यहां क्या हो रहा है कि जहां जहां पे पूरे ग्लोब पर जब आप घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, तो 0 से लेके जो कर्क और मकर है उनके बीच का जो इलाका है वो पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा? उष्ण कटिबंध। यानी पूरी जो पट्टी है, जो पूरी बेल्ट है, वहां की क्लाइमेट कैसी है? उष्ण है। फिर आ जाओ इससे ऊपर जाएंगे तो मैंने क्या बोला? ऊपर जाने पे तापमान घटता है, तो यहां कैसा हो जाएगा? यहां ये हो जाएगा आपका उपोष्ण। कैसा हो जाएगा? उपोष्ण। अब ये उपोष्ण क्या है? तो पहले बताया था, शायद नहीं बताया, बता देता हूं। एक को आप कह रहे हो उष्ण, क्या कह रहे हो? और एक आप कह रहे हो उपोष्ण, यानी उपोष्ण। उप उष्ण मतलब इन दोनों में वही संबंध हो रहा है जो गांव के अंदर एक सरपंच और एक उप सरपंच में है। अब मैं पूछूं कि साहब सरपंच और उप सरपंच में ज्यादा पावर किसके पास है? सरपंच के पास है। जैसे ही उप लगा पावर क्या हो गई? कम हुई। हाँ या ना? यहां भी क्या हो रहा है कि उष्ण और उप उष्ण में
कम गर्म कौन है? तो ये उपोष्ण है, क्योंकि जैसे उप लगा तो क्या हो गई? गर्मी कम होगी, तापमान कम हो गया। अब आप कहेंगे सर तापमान कम हो गया तो मतलब क्या हुआ? तापमान कम होने का मतलब यहाँ ये नहीं है तापमान घट गया, यहां पर गर्मी की अवधि जो है वो कम हो गई। कैसे? यहां अगर 12 महीने गर्मी है तो वहां पे आपके 9 से 10 महीने गर्मी रहेगी और बाकी जो है 2 महीने ठंडे होंगे। आप कहां बैठे हो? उपोष्ण में। कहां बैठे हो? राजस्थान का अधिकांश भाग कहां आता है? कर्क से ऊपर आता है, तो हम कहां बैठे हैं? उपोष्ण में। एक और बात ध्यान रखना, जो बेल्ट उपोष्ण में होते हैं विश्व के अंदर गर्म मरुस्थल वही मिलते हैं। आप आज जाना घर पे उठाना एटलस और देखना कि जितने गर्म मरुस्थल हैं वो या तो कर्क से ऊपर मिलेंगे या मकर से नीचे मिलेंगे। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषता भी है। क्यों क्या हो रहा है? वो थोड़ी दूरी पर होता है किससे? समुद्र से, जैसा कि हमारा थार मरुस्थल है ना। अब क्या होगा? जब इससे ऊपर जाओगे तो ये इलाका सी वाला कहलाएगा शीतोष्ण। क्या कहलाएगा? शीतोष्ण में क्या होगा? शीत प्लस उष्ण क्या हो जाएगा? शीत प्लस उष्ण, यानी यहाँ पे सर्दी और गर्मी दोनों की ऋतुएं हैं। या टोटल गर्मी, या 2 महीना गर्मी, या 6 महीना गर्मी और 6 महीना सर्दी, से क्या बोला? शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण। अब जैसे आप डी पे गए तापमान आपका और घट गया, ये आपका जो है वो हो जाएगा शीत। क्या हो जाएगा? शीत कह दो, या इसे हम कह सकते हैं उपध्रुवीय। क्या बोल सकते हैं? शीत या उपध्रुवीय। यहाँ पे 12 महीने ठंड है। क्या है यहाँ पे? अब 12 महीने ठंड है तो उसमें देखो बात समझनी पड़ेगी, इसमें कुछ समय ऐसा रहता है 2 से 3 महीना 4 महीना जब यहाँ पे बर्फ गिरती है। क्या गिरती है? और बर्फ गिरती है। और कुछ समय ऐसा रहता है गर्मी का आता है, गर्मी का आता है तो उसमें क्या होता है कि बर्फ पिघलती है। तापमान 0 से या 0 के आसपास या 0 से थोड़ा प्लस होता है, तो वहां क्या होता है? बर्फ पिघलती है और कुछ वनस्पति आपकी हल्की फुल्की से उगती है। तो ये जो इलाका है हम इसे कहते हैं उपध्रुवीय या शीत इलाका, जहां पे ज्यादातर जो आपका है पूरे 12 महीने का मिलेगा, तापमान आपको कम मिलेगा, शीतकाल ही मिलेगा। लेकिन फर्क कितना है? फर्क ये है कि जो ऊपर का जो आपका ध्रुवीय प्रदेश है, कौन सा इलाका? ध्रुवीय पोलर जो आपका इलाका है, यहाँ पे 12 महीने बर्फ है, लेकिन यहाँ पे वर्ष के कुछ महीने ऐसे होते हैं जब बर्फ पिघलती है। वर्ष के कुछ ऐसे महीने होते हैं जहां क्या होता है? बर्फ पिघलती है। आपकी जो अधिकांश संख्या अगर मिलेगी तो ये मिलेगी आपको इस बेल्ट में, उपोष्ण, और आपको कुछ भाग जो है उष्ण वाले। लेकिन जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम। और शीत जो आपका ध्रुवीय इलाका है वहां तो बिल्कुल भी आपको जनसंख्या नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 5 खंड बांटे हैं, इसको बांटने वाला श्रेय जाता है वो जाता है आपके कैंडोल को। लेकिन कैंडोल से किसने कॉपी किया? आपके कोपेन ने। और कोपेन ने 5 खंड बांट दिए कि साथ उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, शीत और ध्रुवीय। क्या दे दिया? कोड ABC और D और E। अब आप दिमाग लगाओ कि राजस्थान में न तो बी है न ई है, राजस्थान में डी क्यों नहीं है? हमारे पास ऐसा कोई इलाका नहीं है 12 महीने शीत रहती हो। बट हमारे पास ई इसलिए नहीं कि हमारे पास राजस्थान में सब कोई इलाका नहीं जहां बर्फ जमती है। क्या कोई इलाका नहीं है साहब? इस वजह से डी और ई हमारे पास नहीं है। राजस्थान में ए है क्या? है ना? तो ए कहां है? ए कहां है? आप देखो, खुद दिमाग लगाओ, ए कहां है? ये लाइन देख लो, ए वहां है जहां से, जिसके निकट से कौन जा रही है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के जो निकट का भाग है वो ही केवल ए में आ रहा है। मैंने क्या बताया था कि विश्व के जितने गर्म मरुस्थल हैं वो कहां आ रहे हैं? उपोष्ण में। कहां आ रहे हैं? मतलब कहां आ रहे हैं? बी में। कहां आ रहे हैं? आप देख लो किसमें आ रहे हैं यहाँ पे? BW। हाँ या ना? अब चलते अपन आगे। हमने एक और देखा सी, शीतोष्ण, जहां सर्दी और गर्मी दोनों की ऋतु है। यहाँ देख लो, इस इलाके में सर्दी भी है, इस इलाके में गर्मी भी है। जबकि ये इलाका पूरा का पूरा तो देखो वर्ष भर कैसा है? गर्म ही है। कैसा इलाका है? सर्दी में केवल 2 महीने अपने आप पड़ती है जो है सर्दी, दिसंबर और जनवरी। बाकी इसमें क्या रहता है? तापमान ज्यादा ही रहता है। कोई आपत्ति इसी की? हमने जो है कितने बांट दिए खंड साथियों? हमने बांट दिए 5 खंड। कितने बांट दिए? 5 खंड। समय हो गया तुम्हारे, है ना? तो कल अपन जो है इसको वापस स्टार्ट करेंगे। एक बार उतार लो कि कल उतारोगे तो कल इसको कल अपन वापस इसको रिपीट कर देंगे, क्योंकि कुछ लोग नहीं है क्लास के अंदर तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है ना? अभी के लिए इतना ही। अत्यधिक गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, ऑल ऑफ दिस। और इसमें से कौन सा आंसर क्या? अरे लू क्या होती है? एक सुनो मेरी बात, सब एक प्रश्न आया है दोस्तों। ये प्रश्न जो है वो किसी भी तरह से मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। प्रश्न बड़ा सिंपल है। लू होती है अत्यधिक गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, ऑल ऑफ दिस। तो ठंडी तो है नहीं, है ना? अत्यधिक गर्म कैसी है?
अत्यधिक गर्म है, हमने कहा था ताप लहरी, क्या बोला था, ताप लहरी जो खास तौर से जून के समय हमको ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है। हाँ, मूलतः कब ज्यादा होता है, जून के अंदर इसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन कहां से लिया था दोस्तों, हाँ दे दिया आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, उसमें सेकंड ऑप्शन माना, अच्छी बात है, क्योंकि देखो यहाँ पे अत्यधिक गर्म और गर्म, तो स्थानीय गर्म पौने हैं, ये अगर पूरा सेंटेंस होगा तो वहां स्थानीय गर्म पौने होती है। कहां था ये क्वेश्चन आपका, किसी गाइड का होगा ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं दे सकते। टेलीग्राम, ये व्हाट्सएप जो है, जो आपका व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इन विश्वविद्यालयों को बंद कर दो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी, है ना। आप कुछ बुक्स ऐसी लो जो जिनमें प्रीवियस क्वेश्चन आपके आए हुए होंगे, एग्जाम में तो आ नहीं सकता ऐसा, आप लेके आना उस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कौन दे रहा है, जहां ऑप्शन आप किस तरह के देने, तो ऑप्शन कुछ और होगा इसमें, आप देखें ऐसा क्वेश्चन। देखो नए के चक्कर में आप उलझो मत, आपको जो डेटा चाहिए मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा। तारीख क्या साथ 14 ना, कल आजाद हो जाओगे तुम, कल पाकिस्तान हुआ था, कल पाकिस्तान हुआ था, आज हुआ था, ठीक है ना। चलो, मोहम्मद अली क्वेश्चन में था, ठीक है, वेरी गुड, कल देखते हैं इसको।